वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है वे प्रोटीन के 3 वेरिएंट्स, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलिसिट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जल्दी से चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। वे प्रोटीन दूध से बनता है, ठीक है। दूध के अंदर जब आप एंजाइम्स ऐड करते हैं और एसिड ऐड करते हैं तो उसके अंदर से प्रोटीन निकल जाता है। दूध के अंदर से प्रोटीन निकल जाता है। वो जो प्रोटीन पार्ट होता है, वो प्रोटीन के अंदर में 80% आपका केसिन होता है और 20% वे होता है, ठीक है। केसिन प्रोटीन एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, मतलब वो 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट होता है और आपकी बॉडी में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। आपके बॉडी के मसल्स को फ्यूल करने के लिए अवेलेबल होता है। वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, धीरे धीरे वो प्रोसेस, धीरे धीरे उसका ब्रेक डाउन होता जाता है और वो आपको एक लंबे पीरियड के लिए आपको अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करता है आपके बॉडी को, राइट। उसके विपरीत अगर देखा जाए, वे प्रोटीन क्या करता है, वो 30 मिनट के अंदर डाइजेस्ट होकर आपके बॉडी में अवेलेबल हो जाता है। तो वो जल्दी डाइजेस्ट होता है और केसिन प्रोटीन धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, मतलब कि वो लंबे समय तक चलता है। तो ये डिफरेंस है केसिन और वे के अंदर। अभी आते हैं हम वे प्रोटीन के तीनों फॉर्म्स पे। वे प्रोटीन का सबसे पहला फॉर्म है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट में मैं आपको इसके प्रोज कॉन्स, क्या होता है इसके अंदर, वो सब मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, ये सबसे कम प्रोसेस्ड है। दूसरी चीज़, इसके अंदर कार्ब्स और फैट्स रहते हैं, थोड़े बहुत मात्रा में रहते हैं बट रहते हैं। तीसरी चीज़, इसके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होते हैं, तो ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ठीक है। चौथी चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये सबसे सस्ता होता है। कुछ वे प्रोटीन आइसोलेट कंपनीज तो ये भी बोलती हैं कि इसके अंदर 0 कार्ब्स और 0 फैट्स है, मतलब कि वो पूरे तरीके से प्रोटीन है। थोड़े 1-2 ग्राम्स उसके अंदर फैट्स और कार्ब्स या फिलर्स हो सकते हैं, बट ये हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है और इसका जो प्रोटीन परसेंटेज है वो कॉन्सेंट्रेट से ज़्यादा होता है। तो आइसोलेट के अंदर आपको प्रोटीन कंटेंट 90% से ऊपर ही मिलेगा। इसके अंदर लैक्टोज नहीं होता है। लैक्टोज इज़ द शुगर दैट इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क शुगर को हम लैक्टोज बोलते हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है बहुत सारे लोगों को। अगर आपको भी लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आपके लिए वे प्रोटीन आइसोलेट ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। ये कॉन्सेंट्रेट से ऑब्वियसली ज़्यादा महंगा होता है, बिकॉज ये एक स्टेज ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है जिसके अंदर की कार्ब्स और फैट्स को आइसोलेट करके निकाल दिया जाता है और हमें सिर्फ प्योर प्रोटीन मिल जाता है। लास्टली डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिसेट के बारे में। सो हाइड्रोलिसेट क्या होता है? हाइड्रोलिसेट इज़, अगर जनरल टर्म में बोलूँ तो पार्शियली डाइजेस्टेड, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दैट्स प्री डाइजेस्टेड, मतलब कि प्रोटीन का ब्रोकन डाउन फॉर्म, वे प्रोटीन का ब्रोकन डाउन फॉर्म। उसके अंदर वो पेप्टाइड्स और इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स के रूप में भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो आप समझ लीजिए इसका टेस्ट सबसे ख़राब होता है। और क्योंकि ये आइसोलेट से भी एक लेवल ज़्यादा प्रोसेस होता है, इसके वजह से ये और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आइसोलेट से भी ज़्यादा महंगा होता है ये, और इसका टेस्ट सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। लेकिन ये सबसे जल्दी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, बिकॉज ये पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है, ठीक है। अगर बात करें प्राइस वाइज, तो सबसे पहले आपका आता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट के बाद में उससे महंगा होता है आइसोलेट, और सबसे महंगा होता है हाइड्रोलिसेट। सबसे ज़्यादा आपको कभी कभी हो सकता है कि हाइड्रोलिसेट लेने पे कड़वा भी लगे, तो हाइड्रोलिसेट कड़वा भी हो सकता है। इसका टेस्ट सबसे ख़राब होता है, ये सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होता है, और ये सबसे एक्सपेंसिव होता है। सेकंड में आता है आइसोलेट। आइसोलेट आपका कॉन्सेंट्रेट से कंपैरिजन करेंगे तो टेस्ट वाइज उतना अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसके अंदर लैक्टोज नहीं होता है, इसका प्रोटीन परसेंटेज कॉन्सेंट्रेट से ज़्यादा होता है। कॉन्सेंट्रेट की अगर बात करें, कॉन्सेंट्रेट का टेस्ट सबसे सही होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, एक्सेप्टेबल रहता है, पैलेटेबल होता है, आप खा सकते हैं। वो सबसे सस्ता होता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग होता है, और प्रोटीन परसेंटेज इन तीनों में से सबसे कम होता है उसका। आप मुझसे पूछें कि मुझे कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप क्यों ले रहे हैं प्रोटीन। अगर आप मेरी तरह एक रिक्रिएशनल लिफ्टर हैं, आपको सिर्फ आपके हेल्थ के लिए
आप करना चाहते हैं तो आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ही लेना चाहिए, बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस कि आप आइसोलेट लें, इतने सारे पैसे खर्च करें उसके ऊपर, अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल। अगर आप एक पावर लिफ्टर हैं, अगर आप एक अगर आप एक बॉडी बिल्डर है, स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डर्स की डाइट में स्पेसिफिकली उनको बहुत स्ट्रिंजेंट डाइट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको एक एक ग्राम भी मैनेज करना पड़ता है कि हम ज़्यादा कार्ब्स ना खा लें, हम ज़्यादा फैट ना खा लें। तो आप प्रोटीन अगर स्पेसिफिक अगर वो लेना चाहते हैं तो उनके लिए आइसोलेट ठीक है। अदरवाइज़ आपको जनरल पब्लिक को, रिक्रिएशनल लिफ्टर्स को नहीं लेना चाहिए। आपके लिए आइसोलेट नहीं है, आप कॉन्सेंट्रेट लीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। हाइड्रोलिसेट प्रो एथलीट्स के लिए जो स्पेसिफिक जिनका गोल है, जिनको बहुत जल्दी प्रोटीन एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत पड़ती है, वो ले सकते हैं। और इसके लिए वो ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है कि इसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है, और ऑब्वियसली उनके पास स्पॉन्सर्स होते हैं तो वो ये प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हैं। जनरल पब्लिक के लिए ये चीज़ नहीं है। ओके, तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको बताऊँगा डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में।